देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां कोई धनराशि नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत दांव पर लगी है, और वो है स्वयं की समझ। अक्सर हम आपसे सवाल पूछते हैं, इतिहास के, विज्ञान के, भूगोल के, लेकिन क्या आपने कभी खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है? वो सवाल है, मैं कौन हूं? यह सवाल किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं है, पर यकीन मानिए, इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। ये वो बुनियाद है जिस पर आपके भविष्य की इमारत खड़ी होगी, आपके सपनों का महल बनेगा और आपके रिश्तों की नींव रखी जाएगी। यह प्रश्न सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसका उत्तर उतना ही गहरा और जटिल है। हम अक्सर खुद को अपने नाम, अपने परिवार, अपने शहर या अपनी पढ़ाई से पहचानते हैं। कोई कहता है, मैं एक छात्र हूं, कोई कहता है, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो कोई अपने धर्म या जाति से अपनी पहचान जोड़ता है। पर क्या हमारी पहचान सिर्फ इन बाहरी लेबलों तक ही सीमित है? क्या हम इन सब के परे कुछ और नहीं है? यह सवाल हमें उस गहरी खोज की ओर ले जाता है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। ये यात्रा किसी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की दुनिया की है, हमारे मन और हमारी चेतना की है। जब आप इस सवाल की गहराई में उतरते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के सारे उत्तर इसी एक प्रश्न में छिपे हैं। आप क्यों डरते हैं? आपको गुस्सा क्यों आता है? आप दूसरों से ईर्ष्या क्यों करते हैं? आप जीवन में सचमुच क्या पाना चाहते हैं? इन सभी सवालों का स्रोत एक ही है, स्वयं को न जानना। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं और हमारे डर की जड़ क्या है, तब तक हम जीवन की चुनौतियों का सामना पूरी हिम्मत और स्पष्टता से नहीं कर सकते। इसलिए यह सवाल पूछना विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, एक जरूरत है। तो चलिए, आज इस ज्ञान की हॉट सीट पर बैठकर हम सब मिलकर इस महाप्रश्न का सामना करते हैं। हम किसी और से नहीं, बल्कि खुद से यह सवाल पूछेंगे। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें बाहरी शोर से दूर अपने अंदर की शांति की ओर ले जाएगी। यह हमें सिखाएगी कि कैसे हम बिना किसी बाहरी सहारे के अपने ही प्रकाश में जी सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का यह खेल जो हमें खुद से मिलवाएगा और जीवन को एक नया अर्थ देगा। लॉक किया जाए। इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे मार्गदर्शक हैं विश्व के एक महान विचारक और दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने कोई नया धर्म या पंथ नहीं बनाया, बल्कि हमें एक आईना दिखाया जिसमें हम अपने मन की सच्चाई को देख सकें। उनकी एक अद्भुत किताब है जिसका सार ही है, हम जो हैं उसे कैसे समझें। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी कला है स्वयं को जानना। यह किसी किताब को रटने या किसी गुरु की बात को आंख मूंद कर मान लेने जैसा नहीं है। यह तो हर पल, हर क्षण अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की एक प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज, माता पिता, शिक्षक सब हमें किसी न किसी आदर्श जैसा बनने के लिए कहते हैं। कोई कहता है उस सफल इंसान जैसा बनो, कोई कहता है महान नेताओं के पद चिन्हों पर चलो। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, आप किसी और की परछाई बनकर क्यों जीना चाहते हैं? आप अपनी मौलिकता, अपनी अद्वितीयता को क्यों खो देना चाहते हैं? स्वयं को जानने का अर्थ है अपनी असलियत को स्वीकार करना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। ये अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों दोनों को बिना किसी लाग लपेट के देखने का साहस है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी बात पर अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम या तो उस गुस्से को किसी पर निकाल देते हैं या फिर उसे यह सोचकर दबा देते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। इसके बजाय बस उस गुस्से को देखें, उसे महसूस करें, यह जानने की कोशिश करें कि यह गुस्सा कहां से उठा, इसके पीछे कौन सा विचार था, क्या किसी ने आपके अहंकार को चोट पहुंचाई। जब आप बिना किसी पक्षपात के अपने गुस्से को एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वह धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाता है। यही आत्मनिरीक्षण की कला है। यह अपने मन के हर कोने में झांकने जैसा है, बिना किसी डर के। यह जानने जैसा है कि आप क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप करते हैं। आप क्यों कुछ लोगों को पसंद और कुछ को नापसंद करते हैं। आपके सपने क्या हैं और उन सपनों के पीछे की प्रेरणा क्या है। जब आप इस तरह से खुद को देखना शुरू करते हैं
तो आप पाते हैं कि आप किसी बाहरी सत्ता या नियम के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन के निर्देशक स्वयं बन सकते हैं। यह खोज आपको किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि हर पल जीने की कला सिखाती है। अब हम खेल के अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां हमें उन बाधाओं को समझना है जो हमें खुद को जानने से रोकती है। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार सबसे बड़ी बाधा है समाज का कंडीशनिंग, यानी समाज द्वारा हमारे मन पर डाला गया प्रभाव। जन्म से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सफल है और क्या असफल, क्या सुंदर है और क्या कुरूप। हम समाज के बनाए इन नियमों और परंपराओं को बिना कोई सवाल किए अपना लेते हैं। हम वही सोचते हैं जो समाज हमें सोचने के लिए कहता है। हम वही चाहते हैं जो समाज हमें चाहने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में हम यह भूल ही जाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। ये सामाजिक कंडीशनिंग हमारे अंदर एक गहरे भय को जन्म देती है। हमें डर लगता है कि अगर हम समाज के नियमों के अनुसार नहीं चले तो लोग क्या कहेंगे। हमें असफल होने का डर लगता है, अकेले रह जाने का डर लगता है, दूसरों से अलग दिखने का डर लगता है। यह डर एक जेल की तरह है जो हमारी रचनात्मकता, हमारी मौलिकता और हमारी स्वतंत्रता को कैद कर लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि इस भय से मुक्ति पाने में है। और भय से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम भय के स्वरूप को पूरी तरह से समझ लें, उससे भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें। उदाहरण के लिए, एक छात्र के तौर पर आप पर अच्छे अंक लाने का भारी दबाव होता है। यह दबाव समाज ने बनाया है कि अच्छे अंक ही सफलता की गारंटी है। इस दबाव के कारण आपके मन में परीक्षा में फेल होने का डर बैठ जाता है। यह डर आपको रटने पर मजबूर करता है, सीखने की खुशी छीन लेता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार इस डर को समझने की कोशिश करें। खुद से पूछें, मैं क्यों डर रहा हूँ? क्या मैं माता पिता को निराश करने से डरता हूँ या दोस्तों के बीच अपनी इज्जत खोने से? जब आप डर की वजह को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो उसकी पकड़ आप पर कमजोर हो जाती है। आप समझ पाते हैं कि आपकी कीमत अंकों से कहीं ज्यादा है। हमारे विचार भी हमें इसी जाल में फंसाए रखते हैं। हमारा मन लगातार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में घूमता रहता है। हम या तो अपनी पुरानी गलतियों पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। इस भाग दौड़ में हम वर्तमान क्षण में जीना ही भूल जाते हैं, वह एकमात्र क्षण जो वास्तविक है। कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि विचारों के इस प्रवाह को देखें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उनके प्रति सजग रहें। जब आप विचारों के दर्शक बन जाते हैं तो आप पाते हैं कि आप उन विचारों से अलग हैं। आप मन नहीं हैं, बल्कि मन को देखने वाली चेतना है। यही समझ आपको विचारों की गुलामी से आजाद करती है। तो देवियों और सज्जनों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हमें यह समझना है कि क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम समाज, भय और अपने पुराने विचारों के इस जाल को तोड़ सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर एक दृढ़ हां है, लेकिन यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं आएगा। यह किसी संकल्प या इच्छा शक्ति से नहीं होगा। सच्चा परिवर्तन तब घटित होता है जब आप बिना किसी चुनाव के, बिना किसी निर्णय के जो है उसे पूरी तरह से देख लेते हैं। यही कृष्णमूर्ति के दर्शन का केंद्र है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु एक ही है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। मान लीजिए आप में ईर्ष्या की भावना है। आप अपने दोस्त की सफलता से जलते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप खुद को कोसें कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह बहुत बुरी बात है। दूसरा, आप उस ईर्ष्या को दबाने की कोशिश करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये दोनों ही रास्ते आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा ईर्ष्या से लड़ने में बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय बस उस ईर्ष्या को देखें पूरी तरह से, बिना यह सोचे कि यह अच्छी है या बुरी। जब आप बिना किसी संघर्ष के अपनी ईर्ष्या के साथ होते हैं तो आप पाते हैं कि जिस ऊर्जा से ईर्ष्या बनी थी वही ऊर्जा उसे विसर्जित कर देती है। यह परिवर्तन क्रमिक नहीं बल्कि तात्कालिक होता है। यह एक विस्फोट की तरह है, एक गहरी अंतर्दृष्टि का क्षण। यह तब होता है जब आप अपनी समस्या का हिस्सा बनने के बजाय उसके प्रति पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं। एक युवा के रूप में आप इस सिद्धांत को अपनी आदतों को बदलने में लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं और इसे बदलना चाहते हैं। खुद से लड़ने के बजाय अगली बार जब आप फोन उठाएं तो बस सजग हो जाएं। देखें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। क्या आप बोरियत से भाग रहे हैं? क्या आप दूसरों से सत्यापन चाहते हैं? बस इस प्रक्रिया को देखें। यह सजगता ही परिवर्तन की कुंजी है।
कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस या चुनाव रहित जागरूकता कहते हैं। इसका अर्थ है जीवन को वैसे ही देखना जैसा वह है, न कि जैसा उसे होना चाहिए। जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। आप भावनाओं और विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उनका उपयोग एक उपकरण की तरह कर सकते हैं। आप क्रोध, भय या ईर्ष्या से संचालित नहीं होते, बल्कि आप शांति, करुणा और स्पष्टता से कार्य करते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही आत्मज्ञान की शक्ति है। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों, हम आज की इस ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने जे कृष्णमूर्ति के विचारों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि हम कौन हैं। यह सवाल क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि कैसे समाज हमें एक क्वान में ढालता है, कैसे हमारा भय हमें कैद करता है और कैसे हमारे विचार हमें अतीत और भविष्य में उलझाए रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वह यह है कि हमारे अंदर इन सबसे मुक्त होने की शक्ति मौजूद है। यह शक्ति आत्मनिरीक्षण और चुनाव रहित जागरूकता से आती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, इसका लाभ क्या है? जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत शांति का आगमन होता है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, यह आपके अंदर से आती है। आप जीवन की चुनौतियों का सामना घबराहट या चिंता से नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन से करते हैं। आपके रिश्तों में गहराई आती है, क्योंकि अब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी मौलिकता और अपने अद्वितीय मूल्य को पहचान लेते हैं। छात्र जीवन में यह समझ आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यह आपको पढ़ाई के तनाव से मुक्त करेगी, क्योंकि आप सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेना सीखेंगे, न कि सिर्फ परिणामों के पीछे भागेंगे। यह आपको सही करियर चुनने में मदद करेगी, जो आपके जुनून और आपकी असलियत से मेल खाता हो, ना कि सिर्फ समाज की अपेक्षाओं से। यह आपको बेहतर इंसान बनाएगी, जो सहानुभूति, करुणा और प्रेम से भरा हो। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हैं। आत्मज्ञान ही सच्ची शिक्षा है, जो आपको किसी कॉलेज की डिग्री से कहीं ज्यादा देती है। तो आज इस मंच से हम आपको कोई चेक नहीं, बल्कि एक विचार, एक प्रेरणा दे रहे हैं। अपने अंदर की इस खोज को शुरू कीजिए। हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताइए, अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को समझिए। कृष्णमूर्ति की किताबों को पढ़िए, लेकिन उनकी बातों को मानिए मत, बल्कि उनकी सत्यता की जांच अपने जीवन में खुद कीजिए। याद रखिए, आप ही अपनी प्रयोगशाला हैं और आप ही अपने वैज्ञानिक। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे सार्थक यात्रा होगी। यह आपको उस खजाने तक ले जाएगी जो कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर छिपा है, और वह खजाना है सच्ची शांति और स्वतंत्रता। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शब्बा खैर।